खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको सलाम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का जो मेरा टॉपिक है वो मैं आपको बताऊंगा। जीसस क्राइस्ट इज आवर रोल मॉडल। जीसस क्राइस्ट इज आवर, हालेलुया, है या नहीं? कितने लोगों का है? हालेलुया। जीसस क्राइस्ट प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमारा रोल मॉडल है। लेकिन आज बहुत से लोग जो है मॉडलिंग की दुनिया में है। आजकल का यूथ जो है वो रोल मॉडल जो है उन मॉडलों को बनाते हैं जिनका हमारी इटर्नल लाइफ यानी हमेशा की जिंदगी के साथ कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मेरे दीदो प्रभु यीशु मसीह ही हमारा रोल मॉडल होना चाहिए अगर हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। हालेलुया, हालेलुया। नर्वस होने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह बहुत स्मार्ट है। प्रभु यीशु मसीह खुदा है। प्रभु यीशु मसीह वो परमेश्वर है जो हर चीज हमें प्रोवाइड करता है। इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह की जो शिक्षाएं हैं उसको समझने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह ने जो मिनिस्ट्री इस संसार में आकर के करी उसके ऊपर हमें गौर करने की जरूरत है। आजकल प्रभु यीशु मसीह का नाम पीछे है, लेकिन जो आदमी है, जो इंसान है, उसका नाम जो है आज हमने आगे रख लिया यहीं और हम गड़बड़ कर गए। मेरे दीदो कोई इंसान हमें बचा नहीं सकता। सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह जो है वही हमें बचा सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान कलवरी क्रूस पर दी। हालेलुया। कौन है जो अपने मित्रों के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देता है? वो कौन है? कौन है? बोलिए, वो कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है। वो खुदावंद यीशु मसीह है जो मेरे लिए, आपके लिए, पूरी दुनिया के लिए अपनी जान जो है उसने कुर्बान कर दी। हालेलुया, हालेलुया। तीन चीजें जो है वो मैं आपको बताऊंगा मेरे अजीजों। खुदा के कलाम में, प्रभु के वचन में पहली चीज जो है चूजिंग द राइट वे, सही मार्ग को चुनना। आज हमारी ये प्रॉब्लम हो गई है कि हम सही रास्ता जो है अपने जीवन में चुन नहीं पाते। और दूसरी चीज जो है चूजिंग द वर्ड एंड हेवन ट्रुथ। मेरे अजीजों, दुनिया और स्वर्ग के सत्य को चुनना। और तीसरी चीज जो है वो मैं बताऊंगा आपको, चूजिंग द इटर्नल लाइफ। हमेशा की जिंदगी जो है उसको चुनाव करना, हमेशा की जिंदगी को चुनना। ये तीन चीजें हैं। और संत यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 14वां बाब उसकी 6ठी आयत में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन, और जो मेरे बगैर कोई भी परमेश्वर के पास पहुंच नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। हम बिना प्रभु यीशु मसीह के खुदा के पास नहीं जा सकते। आजकल जिसके पास सब कुछ है वो किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। अगर हमारे पास अगर सब कुछ है वो खुदा ने दिया। लेकिन मेरे दीदों सबसे पहली बात जो है, क्या हमने सही मार्ग जो है उसका चुनाव करा? ये सवाल है। क्यों? क्योंकि पूरे वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को यीशु मसीह ने क्यों कहा मार्ग में हूं? इसका मतलब है कि उस समय जब प्रभु यीशु मसीह
सवाल आज भी खड़ा है। मेरे अजीजों, वो मार्ग जो है वो प्रभु यीशु मसीह है, खुदावंद यीशु मसीह रास्ता है। उस रास्ते से होकर के हमने जाना है। आज नौजवान बच्चे जो है जब जवान हो जाते हैं तो गलत रास्ता जो है उसको पकड़ लेते हैं। प्लीज मेहरबानी से इधर ध्यान रखिए। कौन सा रास्ता हमने अपनाया? कहीं नशेखोरी का रास्ता तो नहीं अपनाया। आज बहुत से यूथ हैं, नौजवान हैं, इंसान हैं जिन्होंने ऐसा रास्ता अपनाया जिस रास्ते में मौत है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को रास्ता जो जाता है वो जिंदगी, वो लाइफ है। आज अपना रास्ता जो है हम भटक गए। प्रभु का रास्ता क्या? खुदा में आना, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना, अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करना और अपने सही जीवन के तरीकों को अपनाना जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है। क्योंकि हम पहले कह चुके हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे रोल मॉडल हैं। हालेलुया। इसी बात को पकड़ करके रखना। अगर इसी बात को हम पकड़ करके रखेंगे तभी हम सही मसीह हैं। आजकल क्या है? मेरा वो पास्टर रोल मॉडल है, मेरा वो पास्टर रोल मॉडल है, लेकिन उसके बाद 2 महीने के बाद हवा निकल जाती है ना। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह को अगर अपना रोल मॉडल बनाओगे और प्रभु यीशु मसीह जो है वो स्वर्ग तक आपको लेकर के जाएगा, ऐसा मार्ग आपको देगा जिस मार्ग पर आप चलते हैं। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम, प्रभु का वचन जो है वो हमें बताता है कि रास्ते 2 हैं। एक स्वर्ग को जाता है और एक नरक को जाता है। चुनाव जो है वो आपके हाथ में। लेकिन यीशु मसीह ने यह डिक्लेयर कर दिया, कह दिया कि मार्ग मैं, हालेलुया, जो मुझसे होकर के जाएगा वही स्वर्ग में, मेरे बगैर कोई भी स्वर्ग में जा। ये दुनिया में, इस संसार में बहुत से गलत रास्ते पर लोग चले गए। उस स्वभाव बेटे की तरफ जिसने अपने बाप के साथ झगड़ा करा और गलत रास्ते पर चला गया, शराब पीने लगा, अपनी प्रॉपर्टी जो है उसको खराब करने लगा, घर वालों को धोखा दिया और फिर यारों दोस्तों के साथ, वो यार दोस्त भी ऐसे थे, और फिर यारों दोस्तों ने भी जब उसे धोखा दिया तो उसके बाद उसके मन में ये आया, मैं तो बहुत ही गलत था, मैं तो गलत रास्ते पर चल रहा हूं, ये रास्ता जो है वो सही नहीं है। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज हमें फैसला करना है कि हमारा रास्ता जो है वो सही है, जहां गलत है प्रभु यीशु मसीह के पीछे है, जहां किसी इंसान के पीछे है। मेरे अजीजों, जब वो नाशवान दुनिया में चला गया, नाशवान सोसाइटी में चला गया, गलत सोसाइटी में चला गया, तो उस समय जब उसे नौकरी नहीं मिल रही थी, पैसा उसका खत्म हो गया, सारी प्रॉब्लम में वो पड़ गए, तो उस समय क्या हुआ? उस समय उसने सोचा कि मैं तौबा करता हूं, मैं अपने बाप से क्षमा मांगूंगा, मैं अपने परमेश्वर से क्षमा मांगूंगा, मैं वापस जाऊंगा और अपने बाप को कहूंगा नौकरों की तरह मुझे रख ले। मेरे अजीजों, जब वो वापस आया तो क्या उसके बाप ने नौकरों की तरह उसे रखा? हालेलुया। हाथ खड़े करके हालेलुया। नौकरों की तरह नहीं रखा, बाप ने फिर से उसे अधिकारी बना लिया। हालेलुया। आज भी जो वापस आएंगे, जो सही मार्ग पर आएंगे, उनके चेहरे पर खुशी होगी। वो नौकर नहीं, वो मालिक होगा, वो प्रभु यीशु मसीह
सही होते हैं, वो सही मार्ग का चुनाव करते हैं। हालेलुया। आज चुनाव ही तो गलत हो रहे हैं, है ना। चाहे राजनीति में ले लो, पॉलिटिशियन जो है उसके भी चुनाव हम गलत कर देते हैं, है ना। हर चीज के चुनाव गलत करते हैं। रिश्ता करते समय कई बार चुनाव गलत हो जाता है ना। कहते पहले तो बहुत अच्छी बीवी है, जो अच्छा पति है, उसके बाद क्या होता है, उसके थोड़ी देर के बाद कहते ये हमारा चुनाव गलत है। अब तो लड़ाई झगड़ा सारी चीजें दुश्मनी पड़ जाती है, खाने पीने के लाले पड़ जाते हैं, खुद ही बना ले, है ना। चुनाव दुनियावी हो तो इतनी प्रॉब्लम हो जाती है, अगर चुनाव अगर लाइफ के लिए ना हो तो आप समझिए कितनी बड़ी मुसीबत में हम फंस जाएंगे। हालेलुया। ये शैतान की सारी चालें हैं जो हमें सही मार्ग से उल्टे मार्ग पर लेकर के चलता है। इसलिए मेरे अजीजों, आज अगर हम गलत रास्ते पे हैं तो हमें अपना रास्ता जो है उसको बदलने की जरूरत है। हम अपना रास्ता जो है उसको बदलें। और दूसरी चीज जो है, चूजिंग द वर्ल्ड एंड हेवन ट्रुथ, दुनिया और स्वर्ग का सत्य चुनना। सच्चाई क्या है? यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा सत्य मैं हूं। पहले कहा मार्ग मैं हूं, फिर उसने कहा सत्य सच्चाई। हालेलुया। तो हम कहां ढूंढ रहे हैं? हम कहां ढूंढ रहे हैं सच्चाई? यीशु मसीह सत्य है। यीशु मसीह सत्य क्यों है? क्योंकि जो प्रभु के वचन में लिखा है वो पूरा होता है। हालेलुया। कोई माने या ना माने, प्रभु यीशु मसीह जो वो खुदा, क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो पूरा हो गया। पहले जो वचन है उसका कि रास्ता जो है वो मैं हूं। मेरे जीजो इसके दो हवाले में आपको जल्दी जल्दी देता हूं, फिर दूसरा जो है उसमें एक्सप्लेन करूंगा। नीति वचन उसका 14 बाब उसकी 12वीं आयत में वचन में लिखा है, एक ऐसा रास्ता है जो इंसान को ठीक लगता है लेकिन अंत में मौत मिलती है। इंसान को आज वो रास्ता सही लगता है जो बहुत बुरा है, लेकिन अंत में क्या है? मृत्यु, मौत जो है वो मिलती है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ही स्वर्ग का रास्ता है, क्योंकि यीशु मसीह जो जी उठने के बाद सीधे स्वर्ग में चले गए। हालेलुया। मत्ती के इंजील उसका 7वां बाब उसकी 13 और 14वीं आयत में प्रभु के वचन में लिखा है, वो रास्ता बहुत आसान है जो नरक को जाता है। हमें बड़ा आसान लगता है ना, जो नरक को जाता है। बहुत से लोग हैं उसी पर जा रहे हैं, जो नरक का रास्ता उसी पर जा रहे हैं, वो आसान लगता है। लेकिन जो स्वर्ग को जाता है बिल्कुल सकरा रास्ता है। उस पर जाने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह को अपना रोल मॉडल बनाने की जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए सारे हथियार जो है वो पहन लो शैतान से जंग करने के लिए, नहीं तो वो हमारे पास आएगा, है ना। कई तरीकों से वो हमारे पास आता है हमारा रास्ता बदलने के लिए, है ना। वो तो आप लोगों को पता ही है कैसे आता है शैतान हमारा रास्ता चेंज करने के लिए, है ना। अपने आप को बदलो, अपने जीवन को बदलो। उसके बारे में मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता, लेकिन दूसरी चीज जो है खुदा के कलाम में, दुनिया और स्वर्ग का सत्य चुनना। दुनिया की सच्चाई क्या है और स्वर्ग की सच्चाई जो है वो क्या है? प्रभु के वचन में लिखा है, सच्चाई मैं हूं, सत्य मैं हूं। परमेश्वर का वचन सच्चाई से परिपूर्ण है। उसने कहा सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आजाद। वो सच्चाई कौन है? प्रभु यीशु मसीह, जो कुंवारी मरियम से पैदा हुआ,
लिए दुख सहे, जिसने दुनिया में आके दुखियों को दुख दूर करे, बीमारों को चंगा करा, कोढ़ियों को शुद्ध करा, जिसके टच के द्वारा लोग उठ जाते थे, गिरते नहीं और लोग चंगे हो जाते थे, लोग परमेश्वर की महिमा करते थे। इसलिए मेरे अजीजों, सच्चाई जो है उसके ऊपर अटल रहना बहुत जरूरी है। रेवलेशन प्रकाश वाक्य उसका 3रा अध्याय उसकी 14वीं आयत में अगर आप पढ़ोगे तो वचन में लिखा है, प्रभु यीशु विश्वास योग्य है, उसके बिना कोई विश्वास योग्य नहीं है। वो सच्चाई है, वो सत्य है, परमेश्वर की सृष्टि का मूल कहा गया है। जीवी आसमान, चांद, सूर्य, सितारे सब कुछ उसी ने ही बनाया है। मत्ती की इंजील उसका 5वां भाग उसकी 6ठी आयत में लिखा है, धन्य है वे लोग जो सच्चाई के भूखे और हालेलुया। अब भूख प्यास होनी चाहिए सच्चाई की। भूख प्यास कहाँ है? झूठ की भूख प्यास है। रात को झूठ प्यास की भूख से हम तड़प रहे होते हैं, सुबह उठते ही शाम तक हम कहते हैं कि किस तरह से बुराई की भूख जो है वो हमें लगती है, लेकिन मेरे अजीजों, सच्चाई की भूख नहीं हमें लगती। अगर सच्चाई की भूख हो, यीशु मसीह का नाम अपने होठों पर लेंगे, रात सपनों में प्रभु यीशु मसीह आपके आएगा। आप पिक्चर की तस्वीरें देखते हैं, आपके सपनों में आती हैं, लेकिन यीशु मसीह ये दर्शन जो है आपको क्यों नहीं होते? क्यों? क्योंकि हम लोग सत्य को जानने की कोशिश नहीं करते। मेरे जीजों, आजकल क्या है? आजकल भूत चढ़ेते जब निकलती है ना बड़ी बड़ी सभाओं में, वो हमारे सपने में आती है, शैतान हमारे दिमाग में डालता है, अरे उसके अंदर है, तेरे अंदर भी है, चल तू भी वहीं चल। क्योंकि हम खुद उसको बुलाते हैं, खुद उसको कहते हैं। अगर नहीं भी है तो हम कहते हैं हमारे अंदर हो, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास ही नहीं है। हमारा अगर खुदावंद के ऊपर विश्वास है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास है, हमें भूख और प्यास है, तो हम सत्य के रास्ते पर चलेंगे, सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे। सत्य जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए मेरे अजीजों, सत्य मार्ग पर चलना जो है वो हमारा कर्तव्य जो है वो बनता है। झूठे शान, झूठे बुत, झूठी छान, उसके साथ जीना जो है वो बेकार है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जीते हैं तो हम प्राण से कह सकते हैं कि हम मसीह हैं। हालेलुया। हम क्रिश्चियन हैं, हमें किसी का डर नहीं है, क्योंकि हमने चुना है उसको, उसने हमें चुना है। इसलिए मेरे अजीजों, हम खुदा के ऊपर भरोसा रखें। और तीसरी चीज जो है, चूजिंग द इटर्नल लाइफ। मौत को तो हम चुन लेते हैं, है ना? ऐसी दिमाग में शैतान मतलब है कि भर देता है, छोटी छोटी बातों में हम मरने की बातें करते हैं। खुदा ने हमें जीवन दिया है, हम अपने आप कैसे मरेंगे भाई? जीवन देने के लिए खुदा ने यीशु मसीह ने चुना है। मेरे अजीजों, हमने यीशु मसीह को चुना था, जीवन को चुना है। मौत तो आनी है, लेकिन मौत जब आएगी आएगी, लेकिन होप जो है वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। यूहन्ना की इंजील उसका 10 बाब उसकी 10वीं आयत में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, चोर शैतान सिर्फ चोरी करने के लिए आता है, घात करने के लिए आता है, हमें मारने के लिए, हमारी बर्बादी करने के लिए, लेकिन मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ, इटर्नल लाइफ जो है वो पाओ। प्रभु यीशु मसीह हमें हमेशा की जिंदगी देने के लिए इस संसार में, इस दुनिया में आए हैं।
यूहन्ना की इंजील उसका 5वां बाब उसकी 26वीं आयत में लिखा है, जैसे पिता परमेश्वर जीवन का स्रोत है, सोमा है, उसी तरह पुत्र प्रभु यीशु मसीह भी जीवन का सोमा है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह हमें जीवन देता है। जो पाप में मरे हुए उनको प्रभु यीशु मसीह जीवन देने के लिए इस संसार में, इस दुनिया में आया। इसलिए मेरे अजीजों, यूहन्ना की इंजील उसका 5वां बाब उसकी 21वीं आयत में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा करा, उनको जीवन दान दिया। प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा करा। जो उस पर विश्वास करते हैं वो अनंत जीवन जो है उसको प्राप्त करते हैं। जीवन वो देने वाला है, जिंदा रखने वाला वो है, उसके बगैर कोई भी हमें जिंदा रख नहीं सकता। ये अधिकार जो है उसके पास है। यूहन्ना की इंजील उसका 11वां बाब उसकी 21 और 24वीं आयत में वर्णन पाया गया है कि लाजर नाम का एक आदमी जो मर गया, मरने के बाद मातम जो है वो छा जाता है। कोरोना काल में आप देखिए कितने लोग जो है मर गए, और हमारे चर्च में कितने लोग चले गए। जब याद करते हैं तो बड़ा दुख और अफसोस होता है कि कितने लोग हमारी जिंदगी से वो चले गए। हम उनसे अच्छे नहीं थे, लेकिन खुदा ने हमें जिंदों की जमीन पर रखा है। मेरे अजीजों, प्रभु के वचन में लिखा है कि वो लाजर जब मर गया तो प्रभु यीशु मसीह उनके घर गया, और उसके बाद जो मृत्यु की बहन मार्था प्रभु यीशु मसीह को कहने लगी, हे प्रभु यीशु, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। पर अब मुझे पूरा भरोसा है कि परमेश्वर वही करेगा जो तू उससे मांगेगा। और वचन में लिखा है, तू विश्वास रख, तू विश्वास रख, तेरा भाई जिंदा हो जाएगा। और उसने कहा कि मैं जानती हूं कि अंतिम दिनों में वो जरूर जिंदा होगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मार्था को कहा, मेरी बात सुन। यीशु ने कहा, क़यामत और जीवन मैं हूं। हालेलुया। चूजिंग द इटर्नल लाइफ, हमेशा की जिंदगी को चुनो, वो प्रभु यीशु मसीह है। उसने कहा हमेशा की जिंदगी मेरे पास है। मेरे अजीजों, आज भी बहुत से लोग हैं जो आत्मिक तौर पर मुर्दे हैं, मरे हुए हैं। उन्हें जिंदा होने की जरूरत है, उनको अपने आप को बदलने की जरूरत है, तमाम प्रकार की बुराइयों को छोड़ने की जरूरत है। लास्ट में आपको यूहन्ना की इंजील उसका 4वां बाब जो है उसके अंदर जो जिक्र पाया गया है उसको मैं बताऊंगा। ये जो सामरी औरत है, सामरी औरत जो है उसको सच्चाई नहीं पता था, उसका मार्ग जो है वो गलत, वो सत्य को नहीं जानती। लेकिन यीशु मसीह के साथ जब उसकी मुलाकात हुई, उस कुएं के ऊपर, और प्रभु यीशु मसीह ने उसके साथ मुलाकात करी। वो सामरी थी, और सामरियों के साथ कोई लेना देना यहूदियों का नहीं। और प्रभु यीशु मसीह यहूदी धर्म में पैदा हुए, और वो कहती, यीशु मसीह जाकर के कहा मुझे पानी पिला। तो वो कहती है कि भाई तुम यहूदी होकर मुसामरी से पानी मांगते हो। और यीशु मसीह ने कहा, अगर तू खुदा की बरकत को यानी बख्शिश को जानती तो मैं तुझे वो जल देता जिससे तू कभी प्यासी। हालेलुया। वो इटर्नल लाइफ, वो जिंदगी, वो जीवन। मेरे अजीजों, जब तक प्रभु यीशु मसीह के कलाम को, खुदा के वचन को हम सुनते नहीं, तब तक हमें जीवन का पता नहीं चलता। जब हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनते हैं तब हमें पता चलेगा कि जिंदगी और जीवन क्या है। सामरी औरत जो है, जब उसने ध्यान से बातें सुनी, यीशु मसीह ने कहा अपने पति को लेकर गया। वो कहती है कि भाई मेरा कोई पति नहीं, क्योंकि उस समय यहूदी धर्म के अकॉर्डिंग जो 3 तलाक है वो होते थे।
और 3 तलाक के बाद जो शादी चौथी पांचवी करते थे तो वो विचार माना जाता था। इसलिए यीशु मसीह ने वो सारी बातें उसे बता दी, कहती मेरा कोई पति नहीं है। यीशु मसीह ने कहा तेरे तो 5 पति तू कर चुकी है, तो 5वां भी तेरा नहीं है। उसे समझ में आ गई कि सारा कुछ जानता ये तो नबी है, भविष्यवक्ता है, प्रभु यीशु मसीह है, कहीं तू वो तो नहीं जो आने वाला है। तो मेरे अजीजों, जब कोई बात हमारी नहीं सुनता, यीशु मसीह की नहीं सुनता, जैसे सामरी औरत ने सुनी, वैसे आज मुझे और आपको, पूरी दुनिया को यीशु की जब आवाज हम सुनेंगे, उसके साथ बातचीत करेंगे, प्रभु यीशु मसीह हमें सही मार्ग और सत्य और जीवन जो है वो देगा। और सामरी औरत में सही मार्ग आ गया, सत्य सच्चाई तुरंत जो है उसको जानने लगी और उसका जीवन जो है वो सही हो गया और प्रभु यीशु मसीह की गवाह बन गई और टेस्टिमनी जो है वो देने लगी। हालेलुया, जीसस इज आवर रोल मॉडल। हालेलुया, यीशु मसीह को फॉलो करो, यीशु मसीह के फॉलोवर बनो, यीशु मसीह के पास आओ। प्रभु यीशु मसीह ही हमें जिंदगी और जीवन देने वाला परमेश्वर है। आमीन, आमीन। दुआ करें। खुदावंद जी तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने खुदावंद अपनी बड़ी महान कृपा, महान फजल के द्वारा ये वचन को दिया, जिन लोगों ने खुदावंद आपके वचन को सुना। और प्रभु पिता परमेश्वर जी, जो लोग पिता परमेश्वर आपके वचन के द्वारा आज बचाए जाएंगे, प्रभु उन्हें ब्लेस कर, जो बुरे मार्ग से हैं खुदावंद वो सीधे मार्ग पर आ जाए, जिनको सच्चाई के बारे पता नहीं है वो जान चुके हैं प्रभु यीशु मसीह स्रोत है, जिनको जीवन के बारे में पता नहीं है वो जीवन का चुनाव करें, हम सही मार्ग का चुनाव करें, सत्य का चुनाव करें और इटर्नल लाइफ का चुनाव करें। वो प्रभु यीशु मसीह आप हैं। और प्रभु जितने लोग इस वचन को सुनते हैं, इस वचन के द्वारा आशीषित किए जाएं, बरकत पाएं। हमने बिशप साहब के लिए, मैडम के लिए, कॉन्फ्रेंस ऑफिसर्स के लिए, पासवानों के लिए, कलीसियाओं के लिए, अपने लिए, अपनी फैमिली के परिवार के लिए, आए हुए एक एक मेंबर के लिए दुआ करते हैं। आज का वचन खुदावंद हर एक की जिंदगी में गहरा काम करे, यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको आशीष